गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 6 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आज स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो इस चैप्टर का नाम है आपका बूझो तो जाने। क्या है? बूझो तो जाने। इसमें आपको बूझना है यानी कि समझना है, फिर जानना है। उस चैप्टर का नाम है बूझो तो जाने। ओके, आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ ये क्या है? बूझो तो जाने पहेली है। तो आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। क्या आता है बच्चों? आपको पसंद आता है हमें पहेली, गेम खेलना, अंतराक्षरी, संगीत वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों को विचार की शक्तियों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। ये पहेली का चैप्टर इसलिए दिया गया है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके दिमागी कसरत हो सके, थोड़ा सा मनोरंजन हो सके, उनका दिमाग में विकास हो सके, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आ सके और इससे उनके मन को भी अच्छा लगेगा, है ना, एक तरह के। तो इसलिए इसके लिए प्रयत्न किया गया है। ओके, पहेली समस्याओं या प्रश्न, पहेली समस्याओं या प्रश्न के रूप में होती है। क्या होती है? के स्वरूप में होती है ना। उन्हें समझना बुझना बड़ा अच्छा लगता है। क्या करता है? उसे समझना, किसी से टॉकिंग करना, किसी से डिस्कस करना, किसी से बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है ना। इसी का नाम पहेली है। ये पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। ये हमारे जो हम बात करते हैं ना बच्चों एक दूसरे से, उससे हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाता है। ओके, और हमें इससे ज्ञान भी मिलता है, ज्ञान में वृद्धि भी होती है। तो हमें एक दूसरे से, अपने फ्रेंड से, अपने घर में बड़े मम्मी पापा फ्रेंड भैया हो तो उनसे भी बूझो तो जाने पहेलियाँ बूझो, और ये सब बोलते हैं। लॉजिक, तर्क वितर्क डिस्कस करते रहना चाहिए। कोई टॉपिक ले लीजिए, उस पर थोड़ी देर चर्चा कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आप आनंद से पढ़ भी सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट 7 बूझो तो जाने। बट मैं उसके पहले आपको एक ऐसे लिखवाना चाहती हूँ निबंध, जो वो भी आपको लिखना है। तो हमने लिखा है चैप्टर बूझो तो जाने, है ना। आपको चैप्टर दिखा देती हूँ, आप ओपन योर बुक कर लीजिए, देख लीजिए। ये चैप्टर में आपका क्या आएगा? पहले तो पढ़कर सही चित्र से जोड़ना है। क्या करना है? इसको पढ़ना है और सही चित्र से जोड़ना है। ओके, तो फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। ओके, ये अभी इसमें बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 सभी के पहेली है, तो हम आगे लेक्चर में कराएंगे। फिलहाल अभी आपको एक निबंध लिखाना चाहती हूँ। तो टेक्स्ट बुक क्लोज करके ओपन योर नोटबुक और लुक एट बोर्ड, है ना बच्चों। तो हमारा अभी इसके पहले मैं निबंध आपको लिखवा चुकी है, ऐसे लिखवा चुकी हूँ। तो अभी भी हम लिखेंगे, है ना। हमारा भारत, हमारा देश भारत, है ना। क्या है? हमारा देश भारत। इसके बारे में हम लिखेंगे, हमारा देश भारत, है ना बच्चों। तो आप ये ध्यान से देखिए इसको, हमें इसी पे आपका ऐसे लिखना है निबंध, है ना। निबंध आपका इसी पे निबंध लिखना है। तो आप ध्यान से देख लेंगे और नोट में लिख लीजिए। मैं साइड में हो जाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे और आप अच्छी तरह से लिख सकें। ओके, है ना।
लिखेंगे सारे जहां से अच्छा, यहाँ लिखिएगा ऐसे लिखिए, सारे जहां से अच्छा। ये गाना भी है ना बच्चों, जो हम गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। ओके, तो हम लिखेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। लिखिए हिंदोस्तान है ना, हमारा, हमारा हम हिंदोस्तान हमारा, है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। क्या लिखेंगे, हम बुलबुले हैं इसके, हैं इसके, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसिता हमारा, यह गुल हमारा, यह गुलसिता हमारा, ये ल है। ओके, यह गुलसिता हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हमारा। ओके, तो हमने ये लिखा हमारा देश भारत है, तो इसमें पहले मैंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, है ना। फिर हम क्या लिखेंगे, स्वर्ग से सुंदर भारत। क्या लिखेंगे, स्वर्ग से सुंदर, यहाँ से लिखिएगा स्वर्ग से सुंदर, है ना, स्वर्ग से सुंदर भारत के पावन नाम, भारत के पावन नाम, भारत के पावन नाम से तन मन तथा प्राणों में, से तन मन तथा प्राणों से, है ना, प्राणों से नव चेतना उत्पन्न होकर, प्राणों में नव चेतना उत्पन्न होकर, है ना, उत्पन्न होकर उल्लास का सागर उमड़ पड़ता है। क्या होता है, उल्लास, खुशी, उल्लास का सागर उमड़ पड़ता है ना, उमड़ पड़ता है।
देती हूँ एक बार। स्वर्ग से सुंदर भारत के पावन से तनमन तथा प्राणों में नव चेतना उत्पन्न होकर उल्लास का सागर उमड़ पड़ता है। ये हमारा ऐसे है, हमारा देश भारत, ओके, उमड़ पड़ता है। फिर आगे लिखेंगे, यही एक ऐसा देश है, यही एक ऐसा देश है, यही एक ऐसा है ना देश है, यही एक ऐसा देश है जिसकी गौरव गाथा केवल जिसकी गौरव गाथा केवल है ना, गौरव गाथा केवल धरा ही नहीं अपितु आकाश में धरा ही नहीं अपितु आकाश के देवता भी गाते हैं, अपितु आकाश नहीं, अपितु यहाँ लिखना है, साइड में लिख देती हूँ, अपितु है ना, अपितु दिख रहा है ना, अपितु आकाश के देवता भी गाते हैं, अपितु आकाश के देवता भी गाते हैं। ओके, ठीक है, इतना लिखिए। अब मैं रफ करती हूँ। हाँ, यही एक ऐसा देश है जिसकी गौरव गाथा है ना केवल धरा ही नहीं अपितु आकाश के देवता भी गाते हैं, है ना। तो मैं अब इरेज करती हूँ आपको यहाँ गौरव गाथा है ना, गौरव गाथा केवल धरा ही नहीं अपितु आकाश के देवता भी गाते हैं। चलिए इरेज करते हैं। चलिए आगे देखेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। यहाँ सर्वप्रथम है ना, सर्वप्रथम इसका नाम आर्यवर्त है। सर्वप्रथम इसका नाम, इसका क्या नाम था पहले? सर्वप्रथम इसका नाम आर्यवर्त है, आर्यवर्त है ना। इसका नाम क्या है? पहले सबसे पहले आर्यव्रत था, है ना। आगे चलकर ये क्या नाम पड़ गया आपको मालूम है? आगे चलकर इसका नाम भारतवर्ष हो गया। आगे चलकर इसका नाम सर्वप्रथम इसका नाम आर्यवर्त था। आगे चलकर इसका नाम आगे, है ना, लिख लीजिएगा। आगे चलकर इसका नाम भारतवर्ष, है ना, भारतवर्ष हो गया। इसका नाम भारतवर्ष हो गया। आपको मालूम है पहले ये भारतवर्ष को क्या नाम दिया गया था? आर्यवर्त, है ना।
तो इसको आर्यवर्त नाम दिया गया था और आगे चलकर इसका आज के डेट में क्या है, भारतवर्ष नाम पड़ा है। ओके, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है बच्चों, आपको मालूम नहीं होगा। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। कहाँ है, नई दिल्ली। ओके, भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। ठीक है, तो आपको मालूम है वह क्या है, वह यमुना नदी के किनारे है। वह यमुना है ना नदी के किनारे है ना, वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस देश में किनारे स्थित है। इस देश में लिखे स्थित है। इस देश में है ना, इस देश में क्या है, इस देश में 29 राज्य तथा इस देश में क्या है, 29 यानी कि 29 राज्य, 29 राज्य तथा 7 राज्य तथा 7 केंद्रीय शासित 7 है ना 7 केंद्र शासित क्षेत्र है। क्या है, केंद्र शासित है ना क्षेत्र है। हमारा देश बच्चों, आप अपने मन से भी और कुछ अपने हिसाब से बना के अच्छी तरह से लिख सकते हैं ना। मैं तो आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि आपको हमारा देश भारत के बारे में आपको लिखना है। तो मेन पॉइंट मैं बता दे रही हूँ आपको और भी आगे अच्छी तरह से लिखना है। ऐसा नहीं कि ऐसे निबंध लिखने के लिए दिया जाता है तो 2-4 लिख दिया, ऐसा नहीं। आप थोड़ा निबंध ऐसा लिखो कि जो पढ़ के आपको भी अच्छा लगे और जो पढ़े उसे भी अच्छा लगे और उससे पढ़कर उससे कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो, है ना। तो हमने क्या लिखा, कितने हमारे राज्य इस देश के में 29 यानी कि 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित क्षेत्र है। हमारा देश क्या है बच्चों, हमारा देश भारत पहले अंग्रेजों के शासन, हमारा देश भारत पहले अंग्रेजों है ना, अंग्रेजों के शासन में था। किसके शासन में था हमारा देश पहले बच्चों, किसके शासन में था आपको पता है। हमारा देश भारत पहले अंग्रेजों के शासन में था। अंग्रेजों के शासन में था। ओके, है ना, शासन में था। बाद में 15 अगस्त 1947 बाद में यहाँ लिखिए, बाद में 15 अगस्त है ना 1947 को क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश क्या हो गया था,
को यह आज़ाद हुआ था। 47 को क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। आप लोग लिख लीजिए तो मैं इरेज कर दूँ। 1 मिनट रिपीट कर देती हूँ कि इस देश में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित क्षेत्र है। हमारा देश भारत पहले अंग्रेजों के शासन में था, बाद में 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था, है ना। तो अभी मैं इरेज कर देती हूँ। यह आज़ाद हुआ था 1547 को। यह आज़ाद हुआ था। यह आज़ाद हुआ था। ओके, चलिए, यह आज़ाद, यह एक विशाल देश है। क्या है? यह एक विशाल देश है। यह एक विशाल देश है ना। यह एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में, देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका दूसरा है ना, दूसरा स्थान है। क्या है? इसका दूसरा स्थान है ना। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। दूसरा स्थान है। यह विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्रात्मक गणराज्य है। यह विश्व में, यह लिखेंगे, यह विश्व का सबसे है ना, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्रात्मक है ना, गणराज्य है। गणराज्य है। ओके, अब इरेज कर दूं मैं इतना, है ना। चलो, इसमें और भी आप अपने मन से लगा के बना के लिख सकते हैं। भारत केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, भारत केवल है ना, भारत केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, है ना, ही नहीं बल्कि भौतिक दृष्टि से भी, बल्कि भौतिक
से भी बल्कि भौतिक दृष्टि से भी संसार का अग्रणी देश रहा है। संसार का अग्रणी देश रहा है। चलिए मैं साइड में हो जाता हूँ। हाँ, है ना। विज्ञान, गणित, नक्षत्र, विज्ञान, गणित, नक्षत्र, चिकित्सा, क्या है ये सब रहा है। ओके, विज्ञान, गणित, है ना, विज्ञान, गणित, चिकित्सा अथवा अर्थशास्त्र, अथवा अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र, के क्षेत्र में भारत के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। ओके, ठीक है। हमारे देश के सभी धर्म के लोग, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देंगे। और बच्चों आप अपने मन से भी बना के लिख लीजिएगा। बहुत कुछ है हमारे भारत में। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन लोगों ने हमारे भारत के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए क्या क्या किया है। तो थोड़ा आप ये सब भी इसमें डाल के मिक्स करके लिख सकते हैं। ओके, अपने मन से बना के। तो हमारे देश में सभी, यहाँ से मैं अभिन्न करने वाली, हमारे देश में सभी, ओके, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग सभी मिलजुल कर रहते हैं। सभी मिलजुल कर रहते हैं। ओके, सभी क्या करते हैं? मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। प्रेम से रहते हैं। ओके बच्चों, तो आपको अपने मन से भी लिखा है। यह एक शांति प्रिय देश है। यह एक शांति प्रिय देश है। शांति प्रिय देश है। ओके, यह एक शांति प्रिय देश है। यह महान है। हमें अपने यह महान
देश पर गर्व है। हमें अपने देश पर गर्व है। ओके, हमें अपने देश पर गर्व है। हमें इसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व, हमें इसकी रक्षा के लिए अपना, हमें अपनी रक्षा के लिए अपना यहाँ देखेंगे, अपना रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। ओके, तो ये आपका हमारा देश भारत, ये आपका निबंध कंप्लीट हो गया। ओके, आप इसमें और भी बना के लिख सकते हैं। ओके, हरिओम, थैंक यू।